नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर अनंत नारायण सिंह के पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ने हस्तक्षेप मामले का किया खंडन। बिनियाबाग में आयोजित इफ्तार मोहब्बत कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों के साथ महिलाओं ने की शिरकत। केयर एंड करियर स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह के साथ मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। और आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में प्रदर्शनी एवं परीक्षा फल वितरण समारोह हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर अनंत नारायण सिंह के पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ने हस्तक्षेप मामले का खंडन किया। काशीराज परिवार कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर अनंत नारायण सिंह के पावर ऑफ अटर्नी होल्डर अनिल कुमार ने 80 के एक होटल में खंडन करते हुए बताया कि हम लोगों ने कभी हस्तक्षेप ही नहीं किया था और यदि हस्तक्षेप करना होता तो बेदखली का सूट हम लोग दाखिल नहीं करते। बेदखली का सूट विचाराधीन है, न्यायालय के यहाँ उनको बेदखल करने के लिए। महाराज सज्जन पुरुष ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं कि अपनी बहन के लिए किसी डॉक्टर, धोबी या कारपेंटर किसी से भी मिलने के लिए क्यों रोकेंगे। ऐसा काम कोई सज्जन पुरुष नहीं करेगा और वो भी अपनी बहन के लिए। और अभी माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ उस न्यायालय के आदेश से हम बहुत संतुष्ट हैं, अच्छे स्तर से पालन करेंगे क्योंकि न्यायालय ने उनकी कई बातों को खारिज किया है। निर्देश पारित किया गया कि काशी नरेश की बेटी विष्णु प्रिया के शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करें। जी, आप इस पर क्या कहना है? हम लोगों ने कभी हस्तक्षेप ही नहीं किया था और जब ये हस्तक्षेप करना होता तो बेदखली का सूट हम लोग दाखिल नहीं करते। बेदखली का सूट ऑलरेडी विचाराधीन है माननीय न्यायालय के यहाँ, उनको बेदखल करने के लिए। ऐसा भी मीडिया में चल रहा है कि प्लम्बर डॉक्टर से मिलने के लिए भी उसमें बाधा आप लोग की तरफ से। ऐसा कोई अच्छा आदमी, महाराज ऐसा सज्जन पुरुष नहीं कर सकता। महाराज ऐसा सज्जन पुरुष नहीं कर सकता। और अभी माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ वो उस न्यायालय से आदेश से हम बहुत संतुष्ट हैं, अच्छा स्तर पालन करेंगे क्योंकि न्यायालय ने उनकी कई बातों को खारिज किया। उनका 25 करोड़ का डिमांड था कि हमारा हर्जा खर्चा, उसको खारिज किया। वो म्यूजियम में हिस्सेदारी की बातों को खारिज किया। गोदोपुर में ज़मीन बेचने की बातें जो थी उसको खारिज किया। और महाराज और इनकी 6 से 7 बात को खारिज किया है, 6 से 7 डिमांड को। एक केवल इनका रहने का जो है दिया गया है कि विधिक आदेश से ये खाली किया जाए। तो ऑलरेडी उसके लिए माननीय न्यायालय में विचाराधीन है मुकदमा बेदखली के लिए। अब रही अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा को शांति बेदखली, माननीय न्यायालय से जो आदेश आएगा आज बेदखली का, उसकी प्रतीक्षा करेंगे और ये आदेश का सम्मान करते हैं। ये जो आदेश हुआ न्यायालय ने बहुत उचित निर्णय लिया है। न्यायालय ने कहीं हमें घरेलू हिंसा में लिप्त नहीं पाया है। आगे के लिए हमें सचेत किया है कि आगे नहीं हो, पीछे के लिए इन्होंने कहीं हमें संदिग्ध नहीं पाया गया है। एक बात और कहनी है कि ये वसीयत भी हिज हाइनेस पूर्व महाराजा ने किया था, वो बिहार के न्यायालय से एग्जीबिट हो गया है, वसीयत एग्जीबिट ई हो गया है, जो उसमें आदेश हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेरेंस हुआ था कि इस वसीयत को देखा जाए। उसके बाद समस्तीपुर के न्यायालय ने इस वसीयत को एग्जीबिट ए कर दिया है। वसीयत के मुताबिक भी पूरा किला और ये संपत्ति सब महाराज का है। उनको जो देना था महाराज ने पहले दे चुके हैं, पूर्व महाराज दे चुके हैं। ये मेरा कहना है। कानूनी प्रक्रिया पर मेरे वकील से आपने कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हाँ, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? जो कल कोर्ट में आदेश दिया है और प्रिंट मीडिया में जो खबरें छपने में है कि बहुत चीज को संज्ञान में नहीं लाया गया है, जैसे कि
पूर्व का आदेश निरस्त कर दिया गया है। पूर्व का आदेश जो भी है निरस्त कर दिया गया। पूर्व के आदेश में यही था कि महाराज साहब उधर नहीं जाने का, वो उनको ये कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, क्योंकि आदेश निरस्त हो गया तो ये समाप्त हो गई पूर्व का आदेश। जैसे ये दिया गया है कि कोर्ट ने ये कहा कि प्रताड़ित न किया जाए, तो क्या कोर्ट में ऐसा कोई चीज दाखिल किया गया था कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? नहीं, भविष्य उनको कहा गया कि भविष्य में इनका कहना है कि हमको कहीं करें नहीं, इसीलिए कोर्ट ने ये किया है कि भविष्य में नहीं करें। पहले का कोई कोर्ट ने नहीं कहा कि मैंने किया था। अच्छा, उनका ऐसा भी आरोप है कि वहाँ उनके जो कर्मचारी हैं उनके साथ बदसलूकी की जाती है या फिर उनके साथ? कभी नहीं। उनको पानी और बिजली महाराज अनंत नारायण सिंह के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका कहीं बिल उनको नहीं देते हैं, वो नहीं लिया जाता है, उनको सारी सुविधा दी जाती है। उनको कोई इस तरह का कोई अपनी आदमी को बहन, अभी भी महाराज साहब इतनी इज्जत करते हैं कि अपनी बहन के सामने बैठते नहीं हैं, इतनी इज्जत करते हैं। उसमें पूरी जजमेंट का पूरा चीज नहीं निकाला गया है। पत्रकार भाई से ये है कि पूरा जजमेंट का जैसे कुछ चीजें आप पढ़ के बता सकते हैं। जजमेंट है जी, कि जो अखबारों में प्रकाशित हुआ है किन तथ्यों को नहीं दिखाया गया है, आप अपनी तरफ से क्या कहना है? इसमें दिया गया है कि उपरोक्त आदेश के आलोक में पूर्ववर्ती पारित सभी अंतरिम आदेश निरस्त माने जाएंगे। ये पेपर में नहीं दिया गया। इसके बाद दिया गया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त अनुतोष के संबंध में, मतलब कि जो डिमांड मन के मतलब प्राथमिक का बाद निरस्त समझा जाएगा। बादनी मतलब विष्णुप्रिया जी, बादनी मतलब विष्णुप्रिया जी। दूसरा चीज है, इसमें डिमांड दिया गया है कि 25 करोड़ का डिमांड मांगा गया है। उसमें भी न्यायालय ने कहा है कि इसको संभव नहीं है, ये दीवानी प्रक्रिया की चीज है, ये दीवानी प्रक्रिया की चीज है, इससे डोमेस्टिक वायलेंस की चीज नहीं है, घरेलू हिंसा की चीज नहीं होता है। ये धारा, ये सब चीज का जिक्र अखबारों में पेपरों में नहीं आया है। ये सब चीज का पेपर में कोर्ट का आनंद नारायण सिंह को आदेश बहन को प्रताड़ित न करें, और चीज को छिपा लिया गया है, और चीज को छिपा लिया गया है। एकदम स्पष्ट लिखा है बहन को प्रताड़ित न करें। प्रताड़ित नहीं करें, भविष्य में नहीं करें। अभी का क्या पूर्वत के मैंने कहीं नहीं लिखा गया है, कोई आदेश में पूर्वत में कभी कहीं नहीं आया है कि पूर्वत में आपने किया है इसलिए आपको ये सजा दी जाती है। पूर्वत में कोई यदि साबित होता कोई सजा दी जाती है, फाइन होता, सजा होती, ऐसा कोई नहीं चीज है। पूर्वत के आदेश में नहीं कहा गया, भविष्य में नहीं करें, ये कोर्ट ने आदेश दिया जिसका सख्त पालन किया जाएगा। हम लोग किए भी नहीं है किसी तरह का तंग, तो फिर इसका पालन क्या करना है, करते ही नहीं है। उन्होंने एक आरोप और भी लगाया, स्थान से जबरन निकालना चाहते हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। जबरन निकालना होता तो माननीय न्यायालय में हमारा घरेलू ये बेदखली का सूट विचाराधीन है, तो बेदखली का सूट विचाराधीन नहीं होता। जब जबरन निकालना होता तो मैं कोर्ट न्यायालय की शरण में नहीं जाता विचाराधीन, क्योंकि किला में रहने का उनको अधिकार नहीं है। किला जो गद्दी नशीन होते हैं, जो महाराजा साहब की वसीयत के मुताबिक भी और जो ये होता है वरासत के मुताबिक भी, वो महाराजा अनंत नारायण सिंह की है, वो लाइसेंसी हैं, उनको रहने की टेम्पोररी छूट थी। मैंने हम लोगों ने उनको रहने के जहाँ रहती हैं मरम्मत के लिए कभी हम लोगों ने नहीं रोका है। सर, कल अदालत द्वारा ये निर्देश दिया गया कि काशी नरेश कमेटी विष्णुप्रिया के शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करे, आप इस पर क्या कहना है? हम लोगों ने कभी हस्तक्षेप ही नहीं किया था। हाँ, मैं बिनियाबाग में आयोजित इफ्तार मोहब्बत कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों के साथ महिलाओं ने शिरकत की। राजनारायण पार्क बिनियाबाग में पाक महीना रमजान के अंतिम शुक्रवार पर नाज़िम दुपट्टा हाउस की ओर से रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आपसी भाईचारे के प्रतीक को जीवंत करने के लिए इफ्तार मोहब्बत नाम से आयोजित हुआ, जिसका संयोजन नाज़िम दुपट्टा हाउस के प्रोपराइटर अहमद रजा ने किया। इस रोजा इफ्तार कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इसमें सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सर्वप्रथम सभी ने देश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ की। इसके बाद खजूर, शरबत और लजीज व्यंजनों के साथ रोजा इफ्तार किया। इस कार्यक्रम में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने भी शिरकत की। उन्होंने सभी के साथ रोजा इफ्तार करते हुए मिल्लत और आपसी भाईचारे का संदेश दिया और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए इस कार्यक्रम की प्रशंसा की।
आयोजक अहमद रजा ने बताया कि बनारस में सदियों से गंगा जमनी तहजीब की जो परंपरा चली आ रही है उसको और गति देते हुए आज मोहब्बते इफ्तार नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की है और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। अरे आप बैठा बैठिए वही ऊपर बाबू जी, आज रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? सर जी, जो बनारस में सदियों से गंगा जमुना की जो तहजीब चली आ रही है, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर जो त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो होली हो, ईद हो, दिवाली हो, दीपावली हो, उसी के संदर्भ में आज रमज़ान का पाक जुमा अलविदे जुमे के दिन सारे भाई, सारे धर्म के लोग साथ में मिलकर यहाँ रोज़े अफ्तार का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सब लोग शामिल हैं। कहाँ से क्या करना चाहेंगे? हम चाहते हैं सभी अपने भाइयों से और सभी देशवासियों को मिलजुल कर ईद और का त्यौहार मिलजुल कर मनाएं। ये मेरा संदेश है, ये मेरा पैगाम। कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए थे? ये बनारस शहर के जितने भी बड़े या छोटे व्यापारी हैं या बनारस शहर के जो भी मानी नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे शहर के जो भी छोटे वर्ग के हों, जो समाज में या जिस भी दबे कुछ लेके यहाँ ये रोज़ा अफ्तार सिर्फ मोहब्बत का अफ्तार था। हमारे बैनर का नाम ही था इफ्तार मोहब्बत। ये मोहब्बत बांटने का काम था, ये सारे वर्गों के लिए था। पहली बार महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। ये जी हाँ, ये रोज़ा अफ्तार सभी के लिए था। ये अफ्तार मोहब्बत था, जिनको भी मोहब्बत थी वो सारे लोग हमारे अफ्तार में शामिल हुए, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चियाँ हो, चाहे आदमी, वो सब लोग यहाँ पे शामिल थे अफ्तार में। कई साल से ये कर रहे हैं? ये सर हम लोगों का पहला साल है और अगर आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों का प्यार रहा तो इसी तरह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। सब त्यौहार हम लोग मिलजुल के केयर एंड करियर स्कूल में वार्षिक परीक्षाफल वितरण कर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। केयर एंड करियर स्कूल की सभी शाखाओं के वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक अंकित मिश्रा एवं चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा द्वारा छात्र छात्राओं को रिजल्ट देने के साथ साथ अच्छे अंकों के साथ पास हुए छात्र छात्राओं को मोमेंटो प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्रबंधक अंकित मिश्रा ने बताया कि विद्यालय की मिसिर पोखरा और मनवाड़ी शाखा में वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को मेरिट अवार्ड और एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए। इसके अलावा एक विशेष पुरस्कार मेरे परदादा के नाम से हम लोग हर साल देते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम विद्यार्थी को दिया गया है। उन्होंने सभी छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि हम यही संदेश देते हैं कि बच्चे अपनी मेहनत और लगन को बनाए रखें, निरंतर प्रयत्नशील रहना है और निराशा नहीं आने देनी है। यदि बच्चे मेहनत करेंगे तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। समारोह में चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा, प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्रा, डायरेक्टर अंकित मिश्रा एवं केशकी मिश्रा, कोऑर्डिनेटर सुगीता मेहरा एवं कृति गुप्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर निष्कामेश्वर मिश्र अवार्ड आयत नवाज, अदिति सेठ, उज्जवल शर्मा को दिया गया। 95% से ऊपर अंक अर्जित करने वालों में ईवा श्रीवास्तव, आरोही सेठ, अंश डे, अक्षत वर्मा, शताक्षी यादव इत्यादि विद्यार्थी शामिल रहे। एक मिनट रुक जाइए। इस तरह का ये चल रहा है। आज हमारी मिसिर पोखरा एवं मड़वाड़ी ब्रांच में एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन हुआ, जिसमें कि सभी विद्यार्थियों को मेरिट अवार्ड और एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए। इसके अलावा एक विशेष पुरस्कार जो मेरे परदादा स्वर्गीय श्री पंडित श्री निष्कामेश्वर मिश्र के नाम से हम लोग हर साल देते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम विद्यार्थी को दिया गया। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को?
छात्रों को संदेश यही है कि अपनी लगन और अपने हार्डवर्क को बनाए रखें, निराश नहीं होना। जो फर्स्ट आया और जो फोर्थ आया उसमें कोई अंतर नहीं होता है, बस पढ़ते रहना है, अपना हार्डवर्क करते रहना है और सफलता अगर हार्डवर्क करेंगे तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। यही संदेश सभी विद्यार्थियों के लिए मैं देना चाहूंगा। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में प्रदर्शनी एवं वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह आयोजित हुआ। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में भव्य एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रीति अग्रवाल सदस्य आर्य महिला एवं पूजा दीक्षित सदस्य आर्य महिला ने फीता खोलकर एवं दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया, जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत, विज्ञान, पर्यावरण सहित अन्य प्रदर्शनी में हाथों से बनाए गए मॉडल प्रदर्शित किए गए, जिसे मुख्य अतिथि एवं आए हुए अभिभावकों ने खूब सराहा और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रीति अग्रवाल द्वारा पूरे प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया, बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं को प्रगति रिपोर्ट वितरित की गई। बड़ी संख्या में छात्राएं एवं अभिभावकों ने उपस्थित होकर प्रदर्शनी देखी एवं प्रगति रिपोर्ट प्राप्त किया। विद्यालय की सदस्य पूजा दीक्षित ने बताया कि अगले 2 अप्रैल से अगला सत्र प्रारंभ होगा। उन्होंने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित सहित पूरा विद्यालय परिवार और छात्राएं उपस्थित थे। प्रदर्शनी के बारे में छात्राओं ने अतिथियों को विस्तार पूर्वक बताया। नया संवत नए तरीके से हर 6 स्कूल्स में एडमिशन्स प्रोसेस खत्म होने लगते हैं और क्लासेस ऑन हो जाती हैं। लेकिन 2024-25 में जब बच्चे अपने पूरे तरीके से पढ़ते हैं, नई नई चीजों की इनोवेशंस करते हैं, तो एग्जीबिशन के तौर पे हम स्कूल अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एग्जीबिशंस के या प्रदर्शनी कहिए, उन्हीं की बनाई हुई चीजों को हम लोग उनके पेरेंट्स को दिखाते हैं। रिजल्ट तो उनके हाथ में होता है जो एकेडमिक होता है, लेकिन जब इस तरीके की चीजें बच्चों के पेरेंट्स को दिखती हैं तो एक स्कूल का भी मनोबल बढ़ता है कि हम पढ़ाई के साथ अन्य विषयों पे भी बच्चों के लिए ध्यान दिया जा रहा है। तो आज हमारा मुख्य कारण या मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपने रिजल्ट्स जो पेरेंट्स बच्चों के लेके जाएंगे उस पे तो स्कूल ध्यान देता है, लेकिन पेरेंट्स देखें कि किस तरीके से छोटे छोटे हाथ जब बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स के तौर पे वर्किंग मॉडल्स बनाते हैं, तो उसका अनुभव पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यकीन मानिए जब आप और हम मिलके बच्चे की तारीफ करते हैं तो आने वाला 25-26 भी उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स वर्क with lot of energy and efforts, but थोड़ी सी उसमें आपकी हमें जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है, ठीक उसी तरीके से आपके बच्चों को हम दोनों की जरूरत है। मिलजुल कर इनके भविष्य के लिए हम अच्छे स्कूल का चयन करें जो दोनों तरीके से आपके बच्चे के भविष्य को संवारे। नए सत्र में क्या कहना चाहेंगे मैडम छात्राओं को? नए सत्र तो देखिए हर साल आएंगे, लेकिन हर सत्र अपने में इम्पोर्टेंट है। हर बच्चा बड़ी कक्षा में जाता है, हर कक्षा में उसने कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही क्लासेस बनाई गई है। तो मेरा सभी बच्चों से दोबारा और हर बार यही कहती हूँ कि खूब मेहनत से मन लगा के पढ़ो। ये समय सिर्फ पढ़ाई का है और जो बच्चे मन से पढ़ते हैं, अटेंडेंस फुल रखते हैं,
उनके रिजल्ट्स ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। मैं आने वाले हमारे 10th और 12th के बोर्ड रिजल्ट्स भी होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी बेटियां बाजी मारेंगी और हमारे स्कूल के भी कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम आप लिस्ट में जरूर देखेंगे। आज बच्चों का वो भी है, रिजल्ट है और आज के दिन उन्होंने बहुत सुंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मुझे आके अत्यंत खुशी हो रही है और मैं उस पे अवसर पे आई हूँ, मुझे बुलाया है और बच्चों का देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज इस अवसर पर क्या छात्र छात्राओं को कहना चाहेंगे, क्या संदेश दे रही है? हम कहते हैं आप बच्चों को देख के हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है और आप लोग ऐसे ही निरंतर आगे बढ़िए अपनी फील्ड में जो आप लोग करना चाहते हैं। आप खूब मन लगा के करिए, जैसे आप लोग खूब आगे बढ़ेंगे। हिंदू नववर्ष पर प्रतिष्ठानों पर ध्वज फहराने हेतु हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ध्वज का वितरण किया गया। हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी एवं वीडीए सदस्य अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में राजा दरवाजा व्यापार समिति द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ध्वज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर ध्वज वितरित किया गया, जिससे क्षेत्र में नववर्ष का उत्साह और धार्मिक चेतना जागृत हुई। कार्यक्रम में राजा दरवाजा व्यापार समिति के अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने बताया कि समिति प्रत्येक वर्ष हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाने के लिए विभिन्न आयोजन करती है। इस अवसर पर महामंत्री सुनील निगम, संगठन मंत्री सुजीत कसेरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, संदीप केशरी सहित समिति के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकारी सदस्य उपस्थित रहे। अमरीश सिंह भोला ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू नववर्ष भारतीय संस्कृति और गौरव से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसे हमें उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। उन्होंने सभी व्यापारियों और नागरिकों से आग्रह किया कि वे भारतीय परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने में अपना योगदान दें। हिंदू नववर्ष मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। हिंदू नववर्ष मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। हिंदू नववर्ष भैया एक भैया 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 जय श्री राम, जय श्री राम, भैया हाथ जय श्री राम, जय श्री राम। पार्वती वंदे हर हर महादेव। शिव भाई आइए शिव भाई। अजय जी सिस्टम बैठाने में इधर देखे ठीक हिंदू नववर्ष मंगलमय हो, मंगलमय हो। भैया 30 तारीख को सनातन हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारा नववर्ष इस बार वर्ष विक्रम संवत 2082 हम सब मनाने जा रहे हैं। शांति बनाए रहे भैया। भारत का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा जो नववर्ष है वो प्राकृतिक नववर्ष है। हमारे नववर्ष पे जो आप देखते होंगे अनुष्ठान के साथ बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे परिवार में नए प्रधान के साथ पकवान के साथ ये नववर्ष हमारा मनाया जाता है और देश के अंदर भक्तिभाव के माध्यम से ये नववर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सभी मिलकर के जो है काशी की गलियों में हर जगह जो सनातन की पताका है केसरिया ध्वज उसको घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से कामना करते हैं कि हर घर में खुशहाली समृद्धि आए, एक कामना के साथ। और सभी व्यक्तियों से मिलकर के व्यापार मंडल के हमारे राजा दरवाजा व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी का यहाँ उपस्थित है। इनके सानिध्य में इस पूरे क्षेत्र में ध्वज वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और सबसे अपील की जा रही है कि अपना भारतीय नववर्ष धूमधाम से मनाएं। यही अपील करते हुए हम लोग गलियों में जाकर के पताका सबको देने का काम करें। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि राजा दरवाजा व्यापार समिति के सभी व्यापारियों भाइयों से कि हिंदू नववर्ष को बहुत ही मन से अच्छे से मनाएं और सभी लोग जो हमारे अमरीश सिंह भोला जी झंडे का आज वितरण करने जा रहे हैं सभी व्यापारियों को, सभी लोग अपने प्रतिष्ठान पे लगाएं और पूरे उत्साह से पूरे लगन से हिंदू नववर्ष को मनाएं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए KTV न्यूज के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio-visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. हर बच्चे के सपने ऊंचे हो, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMNM Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU सिंहद्वार पर छात्रों ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया।
लंका थाना अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर शूरवीर महाराणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूका गया। विद्यार्थियों का एक समूह छात्र नेता अभिषेक सिंह के नेतृत्व में वर्तमान सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला एक जुलूस की शक्ल में लेकर सिंहद्वार पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर वक्ताओं ने एक छोटी सभा को संबोधित किया। छात्र नेता अभय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से इतिहास को झुठलाकर बताया जा रहा है उस पर पूर्ण व्याख्यान पर भारत के शूरवीर महाराणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी कर पूरे भारतीय जनमानस को पीड़ा पहुंचाने का कार्य राज्यसभा सांसद ने किया है। इससे विद्यार्थी मानस व्यथित है। राज्यसभा सांसद के बयान से व्यथित है। इसलिए सैकड़ों छात्रों के समूह ने बीएचयू सिंहद्वार पर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूका है। इस मौके पर कुशाल सिंह, रजत सिंह, हर्ष राय, अनुभव सिंह, सौरभ कुमार आदि छात्र शामिल रहे। आप सभी समाचार और पत्रकार बंधुओं को पता होगा कि देश के सदन में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जो हमारे देश के महापुरुष रहे उनके बारे में राणा सांगा जी के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उनको गद्दार कहा। ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले लोग और उनको समर्थन देने वाले अखिलेश यादव जी का हम लोगों ने पुतला फूका है। और यही नहीं, हम सारे लोग चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे मानसिकता के लोग इस तरीके के बयानबाजी करने से बचें, नहीं तो ये तो अभी सिंहद्वार पे हुआ है, पूरे देश भर में हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे और जिस रूप में वो चाहेंगे। यदि वो क्षमा नहीं मांगते हैं, यदि वो सार्वजनिक रूप से इसके लिए खेद नहीं व्यक्त करते हैं, तो हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे और उनको घुटने पर टेकने के लिए, उनको क्षमा मांगने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। इसी उद्देश्य और इसी के लिए सारे छात्र यहाँ पे एकत्रित हुए थे। हम सभी आज यहाँ पे उपस्थित हुए। अखिलेश यादव जो कि मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है, पूर्ण रूप से एकदम पागल हो चुका है, इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है। हमें शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हुए। और उसी के पार्टी का एक सांसद राज्यसभा का है, कृपा पात्र एक सांसद है, वही बनाए हैं और वो शायद आगरा का रहने वाला है। उसने हमारे पूर्वज महाराणा सांगा जी के बारे में जिस हिसाब से उसने देश की सबसे बड़ी पंचायत राज सभा में अपने वक्तव्य को रखा, वह बेहद निंदनीय है। उसी के विरोध में हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आज यहाँ पे पुतला दहन करके विरोध जताए। एक चीज और आपको बता दें, वो जो दलित बनाम सवर्ण की राजनीति कर रहे हैं, ये उनकी काम नहीं करेगी। यहाँ उपस्थित मेरे तमाम ऐसे साथी हैं जो दलित समाज से, ओबीसी वर्गों से आते हैं और उन सबके मन में भी राणा सांगा जी के प्रति उतना ही सम्मान है जितना सम्मान मेरे मन में है। वो सब साथी आज यहाँ उपस्थित होकर के अखिलेश यादव और लालजी सुमन का पुतला हम लोग दहन किए। हम लोग यही है कि वो माफी मांगे। बोली हुई जुबान तो वापस ले नहीं सकते। वो देश की सबसे बड़ी संसद में बोले हैं, वही खड़े होकर के वहीं पे माफी मांगे, अपने शब्द लेते हैं। हमारी स्थिति मनोस्थिति ठीक नहीं थी, पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक व्यवस्था, पारिवारिक हलचल के कारण मैंने ऐसा भाषा बोल दिया था। मैं माफी मांगता हूँ ऐसे महापुरुष से। तो हम सभी उनको माफ कर देंगे और हम लोग ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे। नहीं तो जब तक वो माफी नहीं मांगते हम लोग नित ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। एक दिन हम लोग भी आगरा जाने का कार्य करेंगे। अभी कुछ लोग आगरा गए थे, वो गलती किए, वो घटना का हमें दुख इसलिए है, उसकी खोपड़ी नहीं फोड़ पाए हैं। खोपड़ी उसकी फूटनी चाहिए थी जी। धर्मनगरी काशी में नवरात्रि के दौरान मीट, मछली और मुर्गे की दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। वाराणसी नगर निगम ने नवरात्रि के दौरान नगर सीमा में मीट, मछली और मुर्गे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी को धर्म और आध्यात्म की नगरी कहा जाता है। यहाँ लंबे समय से
मीट मछली की दुकानों पर रोक लगाने की मांग चल रही थी। अब नवरात्रि के पावन अवसर पर नगर निगम ने ये मांग स्वीकार कर ली है और पूरी नवरात्रि के लिए इसे रोक लगा दी है। उपसभापति के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी ने मुहर लगाई है और पूरे नगर निगम सीमा क्षेत्र में नवरात्र तक ये दुकान बंद रहेंगी। नगर निगम के सचल दस्ते से इसकी निगरानी भी कराई जाएगी। देखिए उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि लिप की त्रुटि की वजह से वो प्रस्ताव में ऐड हो गया था। हालांकि इस तरह का एक पत्र प्राप्त हुआ था और ये होता है कि कार्यकारिणी समिति की जब बैठक होती है तो समिति से संबंधित या सदन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको सरकार या अन्य से प्राप्त पत्रों में उसका एक सेक्शन होता है, उसमें रखना होता है। तो ये प्रस्ताव में चला गया था और चूंकि ये नियमता गलत हो गया था तो लिप की त्रुटि की वजह से इस पर कोई चर्चा नहीं की। किस तरीके का प्रस्ताव आया था सर? प्रस्ताव पे कोई चर्चा नहीं हो पाई तो इस समय मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। उस पर कोई चर्चा उस पर नहीं हो पाई क्योंकि ये त्रुटिवश गलत तरीके से उसमें प्रस्ताव में चला गया था जो कि पत्रों में रखना चाहिए था, अन्य से प्राप्त पत्र में। देखिए यही जो प्रकरण है इसी पे चर्चा हुई है। ये एक किसी संस्था द्वारा जो एक पत्र लिखा गया था और वो चूंकि ये कार्यकारिणी समिति और सदन से संबंधित था तो उनके संज्ञान के लिए इसको रखा गया था, परंतु वो लिप की त्रुटि की वजह से जो प्रस्ताव होते हैं उनमें रख गया था तो इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। भविष्य में इसको उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है उसमें सभापति महोदय की इच्छा से कोई भी नया प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो इस पर चूंकि व्यापक चर्चा हुई और सभी ने सर्वसम्मति से इसमें इसको पारित किया तो इसको जो है समिति द्वारा पारित ही माना जाएगा। औरंगाबाद को लेकर भी सर एक बरेका के सामाजिक संगठन कुशवाहा मित्र मंडल द्वारा धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया गया। बरेका के सामाजिक संगठन कुशवाहा मित्र मंडल का होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से परिसर के कर्मचारी क्लब में मनाया गया। इस अवसर पर मार्च 2025 तक मित्र मंडल में शामिल नए सदस्यों को परिचय कराया गया तथा पत्रिका स्तंभ में छपे लेख के लेखकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में होली के पारंपरिक तथा फिल्मी गीतों पर बच्चे तथा महिलाएं ने जमकर धमाल मचाया। लोक गायक पवन बनारसी ने अपने सुरों से महफिल में चार चांद लगा दिया। पूरे कार्यक्रम में महिलाओं की प्रस्तुति सराहनीय रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी संतोष कुमार मौर्य तथा विशिष्ट अतिथि बरेका के सहायक कमांडेंट जयप्रकाश मौर्य को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संरक्षक जयराम सिंह, अध्यक्ष संजय कुमार, महामंत्री राजेश कुशवाहा, कोषाध्यक्ष राजीव कुशवाहा के अतिरिक्त रामचंद्र मौर्य, सुनील कुमार सिंह, विष्णुकांत कुशवाहा सहित सैकड़ों संख्या में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग उपस्थित रहे। बरेका के असिस्टेंट कमांडेंट की वाइफ अंजना मौर्य हूँ और मेरे मिस्टर का नाम जयप्रकाश मौर्य है और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे परिवार में ये महिलाएं बहुत आगे हैं। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ये चीज़ें अटेंड कर रही हूँ, बट मुझे इन लोगों से मिल के और अपने मौर्य समाज को इतना आगे जाते देखकर मुझे जो खुशी हो रही है मैं शायद वो शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। और इस रंग उत्सव को मैं चाहती हूँ कि ये महिलाएं और ये बच्चे और हमारे ये मौर्य परिवार मिलकर एकदम रंगारंग कर दे। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरा ये फर्स्ट मीट है, मैं ये प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, बट मैं बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ही ये लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और हमारे समाज में महिलाओं को बहुत पीछे माना जाता था। आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे समाज में इतनी अच्छी महिलाएं बोल सकती हैं, एंकरिंग कर सकती हैं और मंच का संचालन इन्होंने इतना अच्छा किया था। हमारे ये मौर्य कुशवाहा समाज का जो प्रोग्राम हुआ था, मैं इन लोगों की बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ आप लोगों को। अभी फ़िलहाल में आज हम लोग होली के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो कि कई वर्षों से हम लोग मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम बच्चों को प्राथमिकता देकर उनसे होली के गीत और महिलाओं को प्राथमिकता देकर होली के गीत, चुटकुले आदि उनसे करवाते हैं। और साथ साथ
इस नव वर्ष में जो नए सदस्य हमारे आते हैं उनका भी सम्मान हम करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि अब हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है। आप सभी को इस हिंदू नव वर्ष की बधाई। और साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा, इस वर्ष हम लोग अशोकाष्टमी के दिन महान सम्राट अशोक जी के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं और हम इसे बहुत ही बृहद रूप से बरेका में मनाएंगे और इस रैली का आयोजन करेंगे। ये रैली कहाँ स्टार्ट किया है? ये रैली बरेका के आरपीएफ बैरक से होते हुए ईस्ट कॉलोनी से जलाली पट्टी तक आके इंटर कॉलेज पर समाप्त होगी। होली मिलन समारोह में बाहर से भी लोग आ रहे हैं, केवल बरेका के लिए आ रहे हैं? ये होली मिलन समारोह पूरा कुशवाहा मित्र मंडल समाज का है। इसमें बाहर के भी लोग हैं, कुछ रिटायर्ड व्यक्ति हैं, कुछ बाहर के भी कुशवाहा समाज के लोग हैं और हमारे बरेका के कर्मचारीगण हैं, उनके परिवार हैं। अच्छा, उद्देश्य क्या है? बच्चों को भी आप सम्मिलित किए, बच्चों का प्रोग्राम भी है, उनको क्या पुरस्कृत भी किया जाएगा? देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है महिलाओं और बच्चों को बढ़ावा देना, वो समाज में आएँ किसी भी बहाने से, चाहे वो होली मिलन समारोह हो, अशोकाष्टमी हो या मान लीजिए हम पिकनिक करते हैं एक वार्षिक, उसमें हमारा उद्देश्य होता है सिर्फ समाज को बढ़ाएं और हमारे बच्चे, महिलाएं, हमारे जो बुजुर्ग, इन सबको आगे करके लोगों के बीच लाएं। वाराणसी नगर निगम म्यूनिसिपल बॉन्ड से पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होटल तैयार किया जाएगा। वाराणसी नगर निगम द्वारा पहली बार वाराणसी में म्यूनिसिपल बॉन्ड के तहत मल्टीप्लेक्स होटल बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत जगह चिन्हित कर ली गई है। ये मल्टीप्लेक्स 52 करोड़ रुपए में बनाए जाएंगे। इसमें 66 रूम, 1 सूट रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट एवं अंडरग्राउंड पार्किंग बनाए जाएंगे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन कराने की तैयारी चल रही है। वाराणसी के सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम की पूर्वी छोर पर 6 फ्लोर का निर्माण कराना है, जो म्यूनिसिपल बॉन्ड के तहत बनाया जाएगा, जिससे वाराणसी शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल की सुविधा मिलेगी। नगर निगम का ये 66 रूम का पहला होटल होगा। शहर में होने के कारण बाहर से आए श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी, जिससे नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड के तहत सिगरा स्टेडियम के पूर्वी छोर पर कॉमर्शियल भवन बनाने की योजना है। इसकी लागत 52 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। जनसंपर्क अधिकारी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर म्यूनिसिपल बॉन्ड लागू होना अपने आप में गर्व का विषय है। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही इसका शुभारंभ कराया जाए। सर, शहर में सिगरा पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है, क्या योजना है, कितने का बजट है? जैसा आपने पूछा, शहर में सिगरा पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है, इस संबंध में बताना चाहेंगे कि सिगरा पर सिगरा स्टेडियम के पूर्वी क्षेत्र में वहाँ पर नगर निगम वाराणसी के द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड योजना के अंतर्गत वहाँ पे कॉमर्शियल भवन बनाने जाने की योजना चल रही है। ये करीब 2565 वर्ग मीटर है, जहाँ पे निर्माण एरिया ये करीब है 7963 वर्ग मीटर पे इसका निर्माण कराया जाएगा। G+6 मतलब ग्राउंड भूतल से लेकर के 6 मंजिल का ये बनेगा, जिसमें होटल है, बैंक्वेट है, रेस्टोरेंट है और सारी चीज़ें हैं। आधुनिक तरीके से ये बनाया जाएगा। 66 कमरे का होटल बनाया जाएगा यहाँ पे। इसकी लागत 52 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है और यह म्यूनिसिपल बॉन्ड के अंतर्गत है। इतने बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, तो किससे उद्घाटन कराने की तैयारी चल रही है? प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है और ये नगर निगम वाराणसी के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड यहाँ पे लागू होना एक अपने आप गर्व की विषय है। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इसका शुभारंभ कराया जाए, जैसा कि पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई योजनाओं का शुभारंभ में लोकार्पण किया गया है। तो ये आगे पॉलिसी मैटर सब्जेक्ट है, लेकिन इस पर
चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ही हाथों से इसका शुभारंभ हो। सिगरा पे बन रहा है, कितना लाभ लोगों को होगा और किस तरह का इसका क्रियान्वयन किया जाएगा? इसमें 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे कॉमर्शियल जो यहाँ पे एक्टिविटी यहाँ पे है, होटल्स होंगे, यहाँ पे स्टेडियम के बगल में है, यहाँ से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बगल में है, तो यहाँ पे रुकने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी आसानी होगा और साथ में नगर निगम वाराणसी को भी आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान होगी। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया द्वारा आर्किटेक्ट मीट का आयोजन किया गया। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया ने आर्किटेक्ट मीट का आयोजन किया। इस आयोजन में शहर के सभी प्रमुख आर्किटेक्ट उपस्थित रहे। आर्किटेक्ट मीट में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ने अपने उत्कृष्ट और नए जापानी टेक्नोलॉजी एयर कंडीशनिंग के कई उत्पाद को प्रस्तुत किया। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एक अग्रणी एयर कंडीशनिंग ब्रांड है जिसके सभी प्रोडक्ट एनर्जी इन्फिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं एवं 52 डिग्री के उच्च ताप तक चलने के लिए डिजाइन है। इस आर्किटेक्ट मीट में कंपनी की तरफ से प्रखर गोयल, एस पाल सिंह, सुनील उपाध्याय उपस्थित रहे। एयर कंडीशनिंग के सारे प्रोडक्ट रेंज को आर्किटेक्टों को बताया जा रहा है और कुछ इन्फ्लुएंसर भी आए हैं जिनको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। मित्सुबिशी ताज होटल वाराणसी में और बनारस अब काफी बड़ा मार्केट हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए आज यहाँ पे सबको सम्मानित किया गया है, खासकर आर्किटेक्ट लोगों को कि हमारे प्रोडक्ट में कौन कौन से रेंज के प्रोडक्ट हैं एयर कंडीशनिंग में। जैसे अगर रेंज की बात करें तो हमारे पास विंडो एसी भी है, स्प्लिट भी है, VRF भी है, चिलर भी है, प्रिसीजन मशीन भी है। तो एयर कंडीशनिंग के सारे सॉल्यूशन आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में अच्छे रेट में आपको मिल जाएंगे। कैसे ऑर्डर करें और किस तरह से मुलाकात करें, कैसे? सर ऑनलाइन भी अगर आप मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक करके सर्च करोगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और अगर लोकल की बात करें तो लोकल में हमारे सेल्स पर्सन भी हैं, मिस्टर यशपाल शर्मा, जो कि वाराणसी लोकल में हैंडल करते हैं। और सर्विस की बात करें तो मिस्टर अफसार करके हैं जो कि यहाँ के एरिया मैनेजर हैं। ये दोनों ये लखनऊ दूर करते हैं और हम लोग की भी सिटिंग लखनऊ में है और जो कि हम बनारस में भी मंथली वाइज वीकली वाइज आके विजिट कर होता रहता है। बात क्या खास बात है, क्या ये इन्वर्टर से? सर सबसे अच्छी बात मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में ये है कि जो हमारी मशीनें जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो उच्च तापमान के लिए डिजाइन किया गया है 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि लास्ट ईयर या बात करें तो टेम्परेचर काफी ज्यादा पीक पे चला गया था और 80% दूसरी ब्रांड की जो मशीनें थी जिनकी डिजाइनिंग 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं हुई है वो सारे डाउन चले गए थे, मतलब वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन मित्सुबिशी इज द सिंगल कंपनी जो कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड उस तापमान में भी मशीन ने अपना परफॉर्म और एनर्जी किया। सर प्राइस की बात करें तो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की प्राइस आपको 50,000 तक का मिलेगा, ठीक है, 45 to 50,000 का। लेकिन हमारा एक कंपनी और है आकाबीसी करके जो कि लोअर ब्रांड में आता है, जो कि मिडिल क्लास को देख के हमने बनाया जैसा मार्केट में कंपटीशन, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने आकाबीसी लॉन्च किया है जो कि 35,000। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर अनंत नारायण सिंह के पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ने हस्तक्षेप मामले का किया खंडन। बिनियाबाग में आयोजित इफ्तार मोहब्बत कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों के साथ महिलाओं ने की शिरकत। केरन करियर स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह के साथ मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। और आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में प्रदर्शनी एवं परीक्षा फल वितरण समारोह हुआ आयोजित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।